भाभी जी मानना पड़ेगा, इतने सारी तरजीह होने के बाद भी सभी मर्द आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं। हाँ वो तो है, भाभी से कपड़े सिलवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। रिंकी वहाँ की सबसे फेमस टेलर है। जब से उसने मर्दों के कपड़े सिलने का काम शुरू किया है, तब से सभी मर्द उसी के पास आते हैं। रिंकी गजब की खूबसूरत महिला है और उतनी ही चालाक भी। वो मर्दों से मीठी मीठी बातें करती और उनसे डबल कीमत लेती। एक दिन की बात है, श्याम को कपड़े सिलवाने थे, इसीलिए वो टेलर के पास जाना था। तभी उसे गोलू मिल जाता है। अरे श्याम भैया, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस ये नए कपड़े खरीदे थे तो टेलर के पास जा रहा था इन्हें देने। अरे भैया कहाँ पड़े हो? आपको पता नहीं है क्या, हमारे यहाँ एक टेलराइन भी है। क्या मतलब? अरे श्याम भैया, हमारे यहाँ एक नई दुकान खुली है और उसे पता है कौन चलाता है? रिंकी भाभी। हम सभी मर्द उन्हीं से कपड़े सिलवाते हैं और सही बताओ तो उनसे बात करके दिल में जो सुकून मिलता है ना, उससे सारी चिंता ही खत्म हो जाती है। गोलू श्याम को रिंकी की दुकान का पता बताता है और श्याम भी अपना झोला उठाकर उसी दुकान की तरफ चल देता है। जब वो उसकी दुकान में पहुंचता है तो वो रिंकी को देखकर सुन्न हो जाता है, क्योंकि वो गजब की सुंदर औरत थी। हाय कितनी सुंदर है, बिल्कुल अप्सरा दिख रही है। मैं इसे बोल देता हूँ कि मैं नाम भूल गया, फिर इसे खुद ही मेरा नाप लेना पड़ेगा। आइए मैं आपका नाप लेती हूँ। नाप? हाँ, क्योंकि मैं दूसरे के नाप पर भरोसा नहीं करती। और आप सिलाई का कितना लेती हो? एक सिलाई का 1000। 1000? लेकिन बाकी टेलर तो सिर्फ 400 ले रहे हैं। अब आप ही बताइए, एक तो मैं औरत, ऊपर से इतनी सुंदर, अगर मैं इतना रिस्क लेकर मर्दों के कपड़े सिल रही हूँ तो मेरी खूबसूरती की भी तो कीमत लगनी चाहिए ना। श्याम कोई भी जवाब नहीं देता और रिंकी फटाफट उसका नाप लेना शुरू करती है। वो श्याम को अलग अलग तरीके से छू रही थी। जो भी था, श्याम को बहुत अच्छा लग रहा था। अब समझ आया सभी मर्द इनके पास क्यों आते हैं। मैं इनको 1000 क्या 2000 दे दूं। मैंने आपका नाप ले लिया है, आप 2 दिन बाद आइएगा। ठीक है भाभी जी। ऐसे ही शाम हो जाती है। रिंकी घर जाती है और अपने बिस्तर में लेट जाती है। उसी समय उसका पति वरुण बाथरूम से निकलता है। हाय मेरी बीवी, बहुत थक जाती हो ना? हाँ यार, ऊपर से इन मर्दों को संभालना बहुत मुश्किल का काम होता है। मुश्किल तो होगी ही, मेरी बीवी इतनी सुंदर जो है, लेकिन बेचारे वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बस मन ही मन सोच रहे होंगे कि काश रिंकी मेरी बीवी होती, लेकिन उन्हें क्या पता ये सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन मानना पड़ेगा, मर्द लोग का बहुत ही नाजुक दिल होता है। लड़की थोड़ा सा छू क्या ले पिघल जाते हैं, और उसका फायदा तुम जैसी खूबसूरत हसीनाएं उठाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिंकी के पास उस शहर का जाना माना गुंडा लल्लू टोपिया आया। रिंकी, मेरा नाप ले लो। मैं तुम्हारे कपड़े नहीं सिल रही हूँ, किसी और टेलर के पास जाओ। मेरे कपड़े तो तू ही सिलेगी। तुम सीधी तरह से जा रहे हो या मैं लोगों को बुलाऊं? राहुल रिंकी की दुकान के बगल से गुजर रहा था। तभी उसे बहुत शोर सुनाई दिया और वो रिंकी की दुकान में आ गया। क्या हुआ रिंकी भाभी, कोई परेशानी है क्या? अब आप ही देखिए ना, एक तो इन्होंने इतनी शराब पी रखी है, ऊपर से मेरे से बदतमीजी कर रहे हैं। लल्लू भैया, आप अभी होश में नहीं हो, आप अभी घर जाइए। क्यों खामखा भाभी को परेशान कर रहे हो? रिंकी, तुम्हें ये बहुत भारी पड़ जाएगा। हाँ देख लेंगे, लेकिन तुम अभी जाओ यहाँ से। रिंकी उसकी बेइज्जती करके भगा देती है, लेकिन लल्लू टोपिया भी कच्ची गोलियां नहीं खेला था। वो भलाई नशे में था, लेकिन उसे रिंकी की एक एक बात याद थी। रात में लल्लू टोपिया अकेले बैठा था और सोच रहा था।
उस 2 कौड़ी की रिंकी की इतनी हिम्मत कि मुझे लल्लू टोपिया को अपनी दुकान से भगा दे और साथ ही मेरा कपड़ा सिलने से मना कर दिया। उसने मेरी इतनी बेइज्जती की है कि मैं उसे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। रिंकी अपनी दुकान में सिलाई का काम कर रही थी। उस समय राहुल आ जाता है। आओ राहुल, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाभी जी, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके दर्शन करते जाएं। ये सही किया, वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। भाभी जी मानना पड़ेगा, इतने सारे दर्जी होने के बाद भी सभी मर्द आपसे ही कपड़े सिलवाते हैं। हाँ वो तो है, भाभी से कपड़े सिलवाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये बात तो है। वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लल्लू टोपिया के गुंडे रिंकी की दुकान में आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग? ये लल्लू टोपिया के गुंडे हैं। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे पकड़ने के लिए गुंडे भेजेगा, इसकी तो मैं। भाभी जी क्या कर रही हो? ये लल्लू टोपिया के गुंडे हैं। वो कोई आम आदमी नहीं है, इस शहर का जाना माना गुंडा है। अब आप कुछ भी गलती मत करिएगा। वो लोग जबरदस्ती रिंकी को उठाकर ले जाते हैं। आओ रिंकी आओ। मैंने उस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया था, इसलिए तुम मेरे से बदला ले रहे हो? नहीं नहीं, वो गुस्सा तो बस कुछ ही घंटों का था। तो फिर क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो क्या है ना रिंकी जी, जिसे देखो तुम्हारी ही बातें कर रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना तुमसे ही शादी कर लिया जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी शादी हो गई है। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम्हें है तो हमारे कानून में तलाक भी ले सकते हैं। तुम्हें शर्म आती है? क्या बोल रहे हो? और तुम जो पराये मर्द का नाप लेने के बहाने उन्हें छूती हो और उनसे डबल पैसे लेती हो, उसमें तुम्हें शर्म नहीं आती? वो लोग ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वरुण और राहुल आ जाते हैं। वो लोग लल्लू से माफी मांगते हैं और रिंकी को छोड़ने के लिए विनती करते हैं। कैसे पति हो तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी बीवी क्या करती है, इसके बावजूद भी तुम इसे मना नहीं करते। मुझे माफ कर दीजिए लल्लू भैया, आपसे पूरा ध्यान रखेंगे। लल्लू रिंकी को छोड़ देता है। दरअसल वो रिंकी को सबक सिखाना चाहता था। रिंकी अब एक साधारण टेलर की तरह रहती है और किसी भी कस्टमर का नाप लेने के बहाने उसके पास नहीं जाती और ना ही किसी से ज्यादा पैसे लेती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।